नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। और सीजी टेट की तैयारी में सब लोग जुट गए हैं और सीजी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो सेगमेंट होता है बाल विकास। तो आज हम लोग बाल विकास की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा सीजी टेट बैच नंबर 4 है, ठीक है। और बैच नंबर 4 में आज हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में। तो इससे पहले मैं बाल विकास की बात करूं, ठीक है, कुछ बातों को आप लोग पहले समझ लीजिए। ये है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024, छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का ये बैच है। ये बैच नंबर 4 है। ये बैच नंबर 4 है और बैच नंबर 4 के आज की क्लास में, ठीक है, यहां पर जो समझने वाली पहली बात है, आप जब पढ़ते हैं तो आप पूछते हैं हमेशा कि सर क्या है शिक्षक और क्या है सहायक शिक्षक। तो शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के सिलेबस को ध्यान से समझ लीजिए। सहायक शिक्षक में आपको पढ़ना पड़ेगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा हिंदी, पढ़ना पड़ेगा आपको गणित, इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा आपको पर्यावरण, ठीक है। और इसके अलावा जो 5वें नंबर पर पढ़ना है आपको वो है अंग्रेजी। ये इन 5 विषयों को आपको पढ़ना पड़ेगा सहायक शिक्षक के लिए। लेकिन अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा विज्ञान और पढ़ना पड़ेगा सामाजिक विज्ञान। साइंस और सोशल साइंस का जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सोशल साइंस को अगर हम लोग इलेबोरेट करें तो इसमें, ठीक है, भूगोल, ज्योग्राफी, है ना, इतिहास, हिस्ट्री, इसके अलावा, ठीक है, अर्थशास्त्र, राजनीति, ये सेगमेंट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। जो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जीके प्लस आपको जीएस के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जीके मतलब जनरल नॉलेज और जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज, ठीक है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है एनरोलमेंट का, एनरोल कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको बैच परचेस करना है, ठीक है, एनरोल करना है बैच में अपने आप को, तो एनरोल करने के लिए आपको एक नंबर यहां पे मिलेगा, हेल्पलाइन नंबर, वो है 7470721557। इस नंबर पर, ठीक है, अगर सहायक शिक्षक के लिए है तो आपको पे करना है 1200 रुपीज। और अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा 2000 रुपीज। जैसे ही आप पे कर लेंगे, पे करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप में भेजिए मैसेज, ठीक है, स्क्रीनशॉट, और उसके बाद हम लिंक भेज के आपको एप्लीकेशन की लिंक देंगे और उससे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप बैच में एनरोल हो पाएंगे, ठीक है। तो ये रही बैच के एनरोलमेंट की बात। यहां पर जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको जो देखने को मिल रहा है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो ये जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है वो आप जब आपने डीएड या फिर बीएड किया होगा तभी आपने पढ़ा है, उसके बाद आपने इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। बाकी हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी और ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा है। लेकिन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, नया है। तो ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से
बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉपिक पर। ठीक है, तो अगर हम लोग देखिए बाल विकास को, अगर हम लोग बात करें बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो 4 यूनिट्स में ये डिवाइड है। कितने यूनिट्स में डिवाइड है? 4 यूनिट्स में डिवाइड है, जिसमें जो पहला यूनिट है वो परिचय का है, इंट्रोडक्शन का यूनिट है। ये जो दूसरा जो यूनिट है विकास के पहलू का, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस का यूनिट है, विकास के पहलू। डेवलपमेंट यूनिट है। इसके बाद तीसरे में ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको कहते हैं सीखना, लर्निंग प्रोसेस। तीसरे सेगमेंट में है लर्निंग प्रोसेस, और चौथा है ये विशेष है, विशेष कह सकते हैं, स्पेशल सेगमेंट है, विशेष आवश्यकता वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, स्पेशल नीड वाले जो चाइल्ड है उनके बारे में ये डील करेंगे। ठीक है, तो बाल विकास की अगर हम लोग बात करेंगे तो बाल विकास के 4 सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद विकास के पहलू या विकास के चरण, उसके बाद संज्ञानात्मक या फिर क्या सीखना, लर्निंग प्रोसेस, और चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो बाल विकास में ध्यान से समझिए, बाल विकास का जो मेनली कॉन्सेप्ट है, बाल विकास का जो मेनली कॉन्सेप्ट है वो कहता है अवधारणा। कॉन्सेप्ट मतलब क्या? अवधारणा। तो बाल विकास का मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो अवधारणा है, आपको बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है? जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार को क्या बताएगा ये? जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक, मतलब ये बताएगा आपको जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था, जन्म पूर्व काल का मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ठीक है, जन्म से पहले, जब आप अपनी माता के गर्भ में है तब से, ठीक है, किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार, ठीक है, बच्चों के क्या दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। ये जो बाल विकास है इसके बारे में आप समझिए, ये जो बाल विकास है बच्चे के जन्म पूर्व काल से, ठीक है, बच्चे के जन्म के पूर्व काल से किशोरावस्था तक क्या बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर ये केंद्रित है। अच्छा, कैसे? इसको भी समझ लीजिए। पहले आप क्या थे? आप पहले भ्रूण थे,
ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, विकास हुआ। भ्रूण का क्या हुआ भाई, विकास। विकास का क्या मतलब है, परिवर्तन। विकास हुआ मतलब क्या हुआ, आपका परिवर्तन हुआ। अच्छा, परिवर्तन कैसे हुआ, ठीक है, परिवर्तन कैसे हुआ, इसको भी समझ लीजिए। क्या आपका परिवर्तन अचानक से हो गया, रैंडमली? यहां पर परिवर्तन आपका अचानक हुआ क्या, अचानक नहीं हुआ, ठीक है। अचानक आपका परिवर्तन नहीं हुआ, तो विकास आपका कैसे हुआ, आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ भाई, ठीक है। आपका जो डेवलपमेंट हुआ है वो प्रोग्रेसिव हुआ है, ठीक है, प्रगतिशील हुआ है। प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव। कैसे हुआ, प्रोग्रेसिव और क्रमिक रूप से हुआ है। कैसे हुआ है, क्रमिक मतलब सिक्वेंशियल हुआ है, ठीक है। अगर इसको कह देंगे ऑर्डरली फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म, ऑर्डरली विकास हुआ है, सिक्वेंशियल हुआ है, क्रमिक हुआ है। कैसे, क्रमिक का क्या मतलब है, पहले आप क्या थे, भ्रूण थे, भ्रूण से विकास हुआ, आप छोटे शिशु बने, ठीक है, फिर आप दुनिया में आए, फिर आप बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, लगातार क्या होते गए, बड़े हो गए। कहने का मतलब ये है, यहां पर ये आपको निर्भरता से, ये आपको लेके जाएगा स्वायत्तता तक। पहले आप छोटे बच्चे थे, आप क्या थे, डिपेंडेंट थे, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। आप पहले क्या थे, छोटे बच्चे थे, अभी क्या हो गए, ठीक है, बड़े हो गए हो। पहले आप क्या करते थे, पानी अगर आपको पीना होता था तो आप पानी मांगते थे, ठीक है, या फिर आपको दूध पीना होता था तो आप रोते थे, ठीक है, फिर आपकी मम्मी आती थी, आपको दूध पिलाती थी, है ना। तो ये क्या था, डिपेंडेंसी था। फिर आप बड़े हो गए, धीरे 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 धीरे, ठीक है, फिर आप क्या, दूध आपको जब पीना था तो आप मांगने लगे कि मेरे को दूध पीना है ना, पानी पीना है, ठीक है। फिर धीरे 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 आप और बड़े हो गए तो फिर पानी निकाल के पीने लगे, खाना निकाल के खाने लगे, है ना, अपनी जरूरतों को पूरी करने लगे। ये क्या हो गए, डिपेंडेंसी से क्या हो गई, ऑटोनॉमी की ओर। अभी आप क्या हो, अगर आप बेरोजगार हो तो फिर आप माँ बाप की दया पर, उनकी डिपेंडेंसी पर हो। फिर आपको, ठीक है, अगर आप शिक्षक बन जाओगे आपको क्या मिल जाएगा, रोजगार, और आप क्या बन जाओगे, ऑटोनॉमी हो जाओगे, ठीक है, आप अपना काम खुद से कर सकोगे, है ना। तो यहां पर ये बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है भैया, बाल विकास का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कह रहा है, जन्म के पूर्व से लेकर के किशोर अवस्था के आते तक बच्चों का दिमाग कैसे विकसित होगा, ठीक है, कहां पे वो कैसे व्यवहार करेंगे, किस स्टेज में उनमें क्या बदलाव आएगा, कैसे कैसे स्टेज उनको देखने पड़ेंगे, ठीक है, उनमें जब बदलाव आएगा तो आपको क्या ऑर्डर फॉर्म करना है, कैसे उनके साथ रहना है, उन सभी चीजों को बता रहा है आपका क्या, बाल विकास, ठीक है। तो बाल विकास में आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेजर चीज को समझना है वो क्या है, परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे होगा, ठीक है, तो परिवर्तन के बारे में याद रखना, कभी भी रैंडमली परिवर्तन नहीं होगा आपके अंदर। ये नहीं कि आप अभी छोटे थे फिर थोड़ी देर बाद, ठीक है, बहुत लंबे हो गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर से छोटे हो गए, ऐसा रैंडमली नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं होगा कि आप आज 2 फीट के थे कल 4 फीट के हो गए, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा, प्रगतिशील विकास होगा, आपका डेवलपमेंट कैसा होगा, प्रगतिशील होगा। प्रगतिशील कहने का क्या मतलब है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या समझोगे आप, प्रोग्रेसिव में समझोगे कि आप पहले छोटे थे, ठीक है, 5 किलो के थे, फिर आपका वजन बढ़ा 6 किलो हो गए,
ठीक है, फिर 10 किलो हो गए, फिर 12 किलो हो गए। ठीक है, धीरे 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 आपका वजन बढ़ते गया और आप बढ़ते गए। ये कैसा विकास हुआ है? प्रोग्रेसिव हुआ है, ऑर्डरली। पहले छोटे थे, फिर धीरे धीरे करके क्या हुए? बड़े हुए। ये नहीं कि आप पहले से बड़े हो गए फिर धीरे धीरे करके छोटे हुए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कैसे विकास आपका होगा? ठीक है, क्या? क्रमिक रूप से विकास होगा आपका, सिक्वेंशियल विकास होगा। ठीक है, तो ये सिक्वेंशियल विकास के बारे में कहता है। ठीक है, एक बात और समझिए विकास के बारे में। पहले आप क्या करेंगे? पहले आप क्या करेंगे? उठेंगे, ऐसा होता है ना स्टेज। पहले आप क्या होता है? बैठते हैं, बैठने के बाद उठते, खड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं, उसके बाद दौड़ते हैं। ये नहीं कि आप एक बार पहली बार में ही दौड़ना चालू कर दिए, फिर उठना बैठना सीख रहे हैं, फिर चलना सीख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। विकास कैसे होगा आपका? क्रमिक होगा, ना तो रैंडम। ये प्रश्न जब आता है तो फिर बच्चे उलझ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इस चीज को समझ के चलना है। अच्छा, अब याद करते हैं, इस चीज को समझते हैं। ये जो विकास है, ये जो परिवर्तन है, ठीक है, ये जो परिवर्तन है, ठीक है, ये विकास के दौर में संभव है। कैसे? पहले आप 10 किलो के थे, अब क्या हुए? 11 किलो के। आप में क्या हुआ? परिवर्तन। ठीक है, क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ठीक है, लेकिन वापसी नहीं होगी इसमें। ये नहीं कि उल्टा होगा, विकास उल्टा नहीं होगा। आप पहले छोटे रहेंगे, फिर बड़े होंगे, बड़े होकर के छोटे नहीं होंगे, याद रखना। और ये विकास क्या है? सार्वभौमिक है। विकास क्या है? सार्वभौमिक है। चाहे आप इंडिया में रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहे, चाहे कहीं भी रहे, तो ये सारे बच्चों का विकास इसी प्रक्रिया से ही होगा। और ये जो विकास की अवधारणा है, ये जन्म से, इसको कहते हैं जन्म से, या फिर गर्भ से, गर्भ से मृत्यु तक गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, अच्छा, विकास में सिर्फ बढ़ना 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 ही नहीं है। एक टाइम आता है जब आप, ठीक है, आपकी 60 हो जाती है, 70 हो जाती है, तो क्या हो जाता है? घटना चालू हो जाता है। लेकिन ये घटना, ठीक है, विकास की ही प्रक्रिया है। घटना क्या है? विकास की प्रक्रिया है, जिसे, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में डिके कहा जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर बाल विकास की भाषा में इसे डिके कहा जाता है, जिसमें क्या होता है? घटता है। जैसे कि आप यहां पे समझिए, विकास में ग्रोथ आपका बढ़ रहा है, ब्रेन आपका बढ़ रहा है एक टाइम तक। लेकिन ये टाइम जैसे जैसे आगे जाती जाएगी, जैसे आगे जाती जाएगी, एक टाइम आएगा आपका ब्रेन घटना चालू हो जाएगा। आप चीजों को याद रखना, याद नहीं रख पाएंगे, आप भूल जाएंगे। ठीक है, ऊर्जा शक्ति की आपकी हो जाएगी कमी, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, ऊर्जा में कमी हो जाएगी आपकी, शक्तिशाली आप नहीं रहेंगे, शक्ति में आपकी क्या जाएगी? कमी। लेकिन ये डिके है, ये डिके है। ठीक है, ये उल्टा नहीं है। ये नहीं कि आप, ठीक है, पहले आपके पास ऊर्जा नहीं रहेगा, फिर, ठीक है, ऊर्जा आ जाएगा, ऐसा उल्टा नहीं है। ये क्या है? डिके, रिवर्सेबल नहीं है। ठीक है, रिवर्सेबल नहीं, विकास रिवर्सेबल नहीं है। विकास क्या है? सिक्वेंशियल है। विकास क्या है? सिक्वेंशियल है, क्रमिक है, रिवर्सेबल, ठीक है, विपरीत नहीं है। ठीक है, विकास के बारे में। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, आप समझिए, ठीक है, यहीं पर अगर आप समझते हैं, ठीक है, आगे आगे की चीजों में बताता है। हमको फोकस करके चलना है। किसके लिए फोकस करके चलना है? तो बाल विकास में जन्म और किशोरावस्था से होने वाले मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल है। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। क्या कहता है? बाल विकास में
बाल विकास में जन्म और किशोरावस्था से होने वाले, कमेंट नहीं देख रहा हूं मैं, बार बार कमेंट में मत करो। बाल विकास में जन्म और किशोरावस्था से होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन। बाल विकास में जन्म और किशोरावस्था से होने वाले जैविक, जैविक मतलब बायोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और कहते हैं भावनात्मक। ठीक है, भावनात्मक मतलब इमोशनल। बाल विकास में जन्म और किशोरावस्था से होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल का, जैविक का। जैविक परिवर्तन कैसे होगा? तो जैविक परिवर्तन कैसे होगा भाई? सबसे पहले आप क्या रहेंगे? आप एम्ब्रियो फॉर्म में रहेंगे, है ना, मां के गर्भ में रहेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? बाहर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप कहां रहेंगे भाई? माता के गर्भ में रहेंगे। पेरेंटल डेवलपमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पेरेंटल डेवलपमेंट। यहां पर अगर आप समझेंगे, मतलब जन्म से पूर्व का विकास। अब ये जन्म के पूर्व का विकास कहां होगा? जन्म के पूर्व का विकास होगा माता के गर्भ में। ठीक है, तो ये पेरेंटल डेवलपमेंट है। पेरेंटल डेवलपमेंट, अच्छा 9 मंथ्स कहते हैं, 10 डेज, 9 मंथ 10 डेज, ये ऑन एन एवरेज डेट है किसी भी शिशु के पैदा होने की, जन्म लेने की, बर्न होने की। ठीक है, तो ये आपका बॉर्न डेट है। अब ऐसा थोड़ी ना कि हर शिशु 9 महीने 10 दिन में ही होगा, ऑन एन एवरेज डेट है। ठीक है, ये अगर कोई शिशु 8 महीने में भी उत्पन्न हो जाता है, बॉर्न हो जाता है, कोई 7 मंथ में बॉर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑन एन एवरेज डेट है कि जो जन्म से पूर्व का विकास है वो 9 मंथ 10 डेज तक होता है। उसके बाद आप मां के गर्भ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आप बॉर्न हो जाते हैं। उसके बाद एक टाइम आता है जिसको नियोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोनेट। ये नवजात शिशु का समय है। ये दूसरा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की दूसरी जो यूनिट है वो है नियोनेट। इसको कहते हैं नवजात शिशु। और इसको हम लोग देखेंगे, डील करेंगे कैसे कैसे होते हैं चीजें। नवजात शिशु की बात करेंगे तो जन्म से 28 दिन के जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? नियोनेट कहते हैं। और ये जो नियोनेट का टाइम है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक पीरियड होता है जिसमें वो, ठीक है, पहली बार धरती पे आता है, दुनिया में आता है, तो वो उसकी सारी चीजें काम करती है कि नहीं करती, वो अडॉप्ट कर पाता है कि नहीं बाहर के एटमॉस्फेयर को, वो सारी चीजें देखते हैं। और ये वो टाइम होता है जिसमें, ठीक है, मैक्सिमम चाइल्ड की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो उन चीजों को समझते हैं। तो नियोनेट किसको कहते हैं? तो 0 से 28 डेज के जो चाइल्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? नियोनेट। नियोनेट के बाद अगर आप समझेंगे, शैशव अवस्था आता है। क्या आता है? शैशव अवस्था। नंबर 3 पर अगर आप देखेंगे, आपके पास शैशव अवस्था आएगा।
और शैशवावस्था में अगर आप देखेंगे तो ये पहले मंथ से 11 मंथ का जो शिशु होता है उसको हम शैशव अवस्था में रखते हैं। शैशव अवस्था कब से कब तक है भैया? 0 से 11 या फिर 1 से 11 माह तक के जो शिशु होंगे वो शैशव अवस्था में होंगे। इसके बाद बाल्यावस्था की अगर हम बात करें, चाइल्डहुड की बात करें, तो 2 से 12। बाल्यावस्था की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 से 12 वर्ष, 2 वर्ष से 12 वर्ष तक के जो शिशु होंगे वो किस में आएंगे? बाल्यावस्था में आएंगे। ये विकास का चौथा चरण है। और इसके बाद जो 5वें चरण है, बाल्यावस्था के बाद जो कह सकते हैं एडोलसेंस होते हैं, ठीक है, किशोरावस्था में आते हैं, 12 से 18 वर्ष के होते हैं किशोरावस्था में। तो ये क्या है? आपका विकास के चरण में आ रही हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब क्या होगा? विकासात्मक जो चीजें होंगी, ठीक है, विकासात्मक जो भी चीजें होंगी, उन विकासात्मक चीजों में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का क्या होगा भाई? समावेश होगा। विकास के चरणों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का क्या होगा? समावेश होगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसके लिए परिभाषाएं दी गई है। परिभाषाएं किसके किसके द्वारा दी गई है? तो एक है बर्क। कौन है? बर्क। तो बर्क महोदय ने कहा है, ठीक है, एक्चुअल में ये महोदया है, बर्क महोदया ने कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। बाल विकास मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से, ठीक है, देखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी परिभाषाएं दी गई है। अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो पाएंगे, अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो पाएंगे कि ये विकास के क्या है? महत्वपूर्ण चरण है।